दोस्तों जय भीम। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड की आवाज़। आज हम बात करेंगे विषय पर। आज का विषय है संविधान के लिए खतरे की घंटी है बीजेपी का अमृतकाल। इस विषय पर हम बात करेंगे। इस विषय में बात करने से पूर्व बाबा साहब का पार्लियामेंट का एक वीडियो है, वो पहले हम दिखाना चाहते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद हम लोग बात। राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। राष्ट्रपति महोदय सर, मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। शायद सदन को पता हो कि उसके द्वारा मनोनीत 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह किसी और को नहीं लिया गया। एक सदस्य थे अमेरिका में, तो उनकी जगह भी खाली रही और एक और सदस्य अपने कुछ कामों में, राज्य के कामों में व्यस्त रहे, इसलिए उनकी जगह भी खाली रही। एक या 2 सदस्य दिल्ली के बाहर थे और शायद सेहत की वजह से शामिल न हो सके। इसलिए आखिर में हुआ यूं कि मसौदा तैयार करने का सारा भार आ पड़ा डॉक्टर अंबेडकर पर। और मुझे कोई शक नहीं कि हम सब उनके अनुग्रहित हैं। मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है। इसका कुछ हिस्सा जाता है सर BN राव को, जो कि हमारी इस सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार करने के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए। मैं यहां पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। धन्यवाद। यहां आसन पर बैठे हुए और प्रतिदिन की कार्रवाई को देखते हुए मुझे यह प्रतीत हुआ, जो शायद किसी और को ना हुआ हो, कि कितने उत्साह और लगन के साथ संविधान समिति के सदस्यों ने और खास तौर से उनके चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी खराब सेहत के बावजूद ये काम पूरा किया। तो बाबा साहब ने उस वीडियो में ये कहा कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको चलाने वाले लोग बुरे हैं तो संविधान बुरा साबित होगा, और अगर संविधान बुरा है और चलाने वाले लोग अच्छे हैं तो संविधान अच्छा साबित होगा। जब तक राजनीतिक दलों की और जनता की भूमिका समझ में ना आए तब तक संविधान पर कोई भी टिप्पणी करना बेकार है। ये बाबा साहब के कथन हैं। साथियों, 1848 से लेकर के 1950 साल तक, लगभग 100 साल के संघर्ष के बाद बहुजनों को इस देश में हक और अधिकार मिले, और संविधान के माध्यम से 26 नवंबर 1950 को संविधान को इस देश की संविधान सभा ने अपनाया, और 26 जनवरी 1950 को ये देश गणतांत्रिक देश घोषित हुआ, और उस दिन से इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के हक और अधिकार बहाल हुए और इस देश में लोकतंत्र लागू हुआ। देश में सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसने इस देश के अंदर लगभग 50 साल तक राज किया है,
और कांग्रेस पार्टी ने कभी भी संविधान की जो मूल भावनाएं हैं उनको लागू करने का काम नहीं किया है। इसके एक दो उदाहरण मैं आपको बताता हूं। देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस समय पर, वहाँ उन्होंने अलग अलग प्रदेशों में जो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे उनको एक गुप्त पत्र लिखा था और उसमें कहा था कि संविधान में जो आरक्षण है उसको लागू नहीं करना है। ये गुप्त पत्र था उनका। तो उस समय पर अलग अलग प्रदेशों में और देश में जो प्रशासन में बैठे हुए जो मनुवादी व्यवस्था के जो लोग थे वो लोग आरक्षण के विरोध में क्या कहते थे, कैंडिडेट आर नॉट सुटेबल, कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल, कैंडिडेट उपलब्ध ही नहीं है। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा और लोगों में जागृति आई तो ये कहने लगे कैंडिडेट आर नॉट सुटेबल। पहले कहते थे उपलब्ध नहीं है, जब उपलब्ध होने लगा तो कहने लगे ये सुटेबल नहीं है, अनुकूल नहीं है। इस तरीके से इन्होंने बहुत बड़े लेवल पर संविधान के अंदर जो आरक्षण है, जो लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया SC ST OBC के लोगों को, उसको इन्होंने कुठाराघात किया और उसको लागू नहीं किया। और इस देश के अंदर चाहे SC के लोग हों, चाहे ST के लोग हों, चाहे OBC के लोग हों, चाहे माइनॉरिटीज़ के लोग हों, इन लोगों पर हमेशा अत्याचार, जुल्म, गरीबी, भूखमरी ये सिर्फ कांग्रेस ने बढ़ाने का काम किया और इसको बढ़ाते ही चले गए। और 50 साल देश में इन्होंने शासन किया। उस 50 साल में देश की दुर्दशा कर दी। और जो संविधान का जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को धरती पर कभी इन्होंने उतारा नहीं। जब से संविधान लागू हुआ इसके बाद से इन्होंने संविधान को साइड में रख कर के ही सारे फैसले किए और संविधान सम्मत होकर कभी काम करने का काम नहीं किया इन मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने। क्योंकि नेहरू कट्टर मनुवादी व्यवस्था को मानने वाले और मनुवादी व्यवस्था को पोषण देने वाले थे। ये सबसे बड़ा संविधान के ऊपर कुठाराघात करने का काम इन्होंने किया। एक तो ये किया, दूसरा SC ST OBC के लोगों का कभी डेवलपमेंट नहीं किया। सिर्फ इन्होंने योजनाएं चलाई SC ST OBC के लोगों को पेट भरने की योजनाएं। आप भेड़ पालो, बकरी पालो, जानवर पालो, ये करो वो करो, इन्हीं बातों पर उलझा कर रखा। लेकिन कभी भी इनकी एजुकेशन पर, शिक्षा पर, इनके रोजगार पर, शासन प्रशासन में इनके प्रतिनिधित्व को, लोकतंत्र के चारों पिलरों पर, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और सूचना के तंत्र पर प्रतिनिधित्व देने का कार्य कभी भी नहीं किया इन्होंने। तो ये इस तरीके से इन्होंने ये सारा का सारा किया। दूसरा, जैसे जैसे बहुजन समाज में जागृति आई, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ में जागृति आई, उस जागृति माननीय काशीराम साहब के माध्यम से जब आंदोलन चला और उसमें जागृति आने के बाद इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट में इंदिरा गांधी ने जागृति को जब देखा तो उस समय काशीराम साहब ने एक नारा लगाया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इस बात पे घबरा करके इंदिरा गांधी ने भारत में EVM मशीन लेकर आई और EVM के माध्यम से इस देश के लोकतंत्र को हाईजैक करने का काम कर लिया। कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र को और हाईजैक कर लिया और EVM के माध्यम से इस देश में चुनाव प्रणाली लागू कर दी। दूसरा साथियों, कांग्रेस पार्टी ने बड़े लंबे समय तक राज किया और देश में कोई भी बहुजनों के हित में या प्रतिनिधित्व के मामले में कभी रुचि नहीं दिखाई। वो तो हमारे SC ST OBC के लोगों ने लड़ झगड़ करके, इनसे जो संघर्ष करके जो अधिकार हासिल कर लिए वो इनको मिले।
संविधान का दबाव और जनता की जागृति की वजह से इनको कुछ क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व देना पड़ा, वरना ये देने को राजी नहीं है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के बाद बीजेपी की सरकार आई। उस समय पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक नारा लगाया था और कहा था कि संविधान की समीक्षा होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने संविधान समीक्षा का प्रस्ताव लाया। वो प्रस्ताव ला करके इन्होंने कहा कि संविधान की समीक्षा होना चाहिए। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति आदरणीय KR नारायणन साहब ने ये कहकर के टाल दिया था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको चलाने वाले लोग बुरे हैं तो संविधान बुरा ही साबित होगा, और संविधान की समीक्षा का मामला टल गया। उस समय पर ये संविधान को बदलने का प्रयास करने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि मनुवादी जो मानसिकता के लोग हैं, मनुवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, इनको संविधान आखिर फूट नहीं अच्छा लगता है। ये तो इनकी मजबूरी थी, और उस समय पर इन लोगों के अंदर योग्यता ना होने की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का अवसर मिला, जिसकी वजह से SC ST OBC के लोगों को अधिकार मिल गया। तो संविधान समीक्षा के माध्यम से ये संविधान को गलत साबित करके और मनुवादी व्यवस्था का संविधान लागू करने की फिराक में थे। उस समय KR नारायणन साहब ने इस बात को टाल दिया, लेकिन इन्होंने अपने एजेंडे से ये बात हटाई नहीं, बीजेपी के लोगों ने। और मनुवादी व्यवस्था को मानने वाले जो लोग हैं, इन मनुवादियों ने कई बार संविधान की दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रतियां भी जलाने का काम किया, और इस देश की न्यायपालिका मूक दर्शक बनकर देखती रही। आज तक उन लोगों को कोई सजा नहीं दी गई जिन लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाई थी। क्यों? क्योंकि इस देश की जो न्याय प्रणाली है, न्यायपालिका है, उस न्यायपालिका पर भी 100% मनुवादियों का ही कब्जा है, और इन लोगों ने उस कब्जे को आज भी बरकरार रखा हुआ है। तो संविधान को ख़त्म करना और संविधान को की अनुपालना ना करना इनके जहन में नहीं है, ये नहीं करते हैं। ये तो इन मजबूरी बस ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अब नाम लेने लगे हैं, उनकी प्रतिमाओं में फूल माला चढ़ाने लगे हैं, ये इनकी मजबूरियां हैं। दूसरा साथियों, बीजेपी की सरकार 2014 से है और 14 से लेकर अभी अनवरत चल रही है। तो बीजेपी में एक नारा लगाया गया कि भारत में अमृतकाल चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अमृतकाल है, ये अमृतकाल को समझना जरूरी है। RSS के मोहन भागवत जी ने ये कहा था कि अभी इस समय अनुकूल वातावरण है और ये अमृतकाल का समय है। अमृतकाल का मतलब ये है कि RSS को 2025 में 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, और ये लोग संविधान को बदलने की मंशा से अमृतकाल का इन्होंने नारा लगाया है कि इनके अमृतकाल को समझने की ज़रूरत है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, और जागृति लाना होगा, क्योंकि संविधान को ये मानने वाले लोग नहीं हैं, और संविधान को किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में ये 24 घंटे उतारू रहते हैं कि संविधान को किस तरीके से बदला जाए और भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इस बात को समझने की ज़रूरत है। SC ST OBC के लोगों को सतर्क रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए, और आज जो परिस्थितियां इस देश में बन रही हैं, उस परिस्थितियों में अभी लोकतंत्र को ख़त्म करने का पूरी तरीके से प्लान बना करके लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। और अब बहुजनों के पास, SC ST OBC माइनॉरिटी के पास जन आंदोलन के अलावा कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। ये आपको करना होगा, और भी इस विषय पर हम आगे बात करेंगे। तो ये बीजेपी का जो अमृतकाल है, इस अमृतकाल से सतर्क रहने की ज़रूरत है। धन्यवाद, आपने बात सुनी। जय भीम।